मूवी की शुरुआत में हम एक एस्टेरॉइड को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। वो एस्टेरॉइड काफी बड़ा था और हमारी जमीन को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता था। अब अर्थ पर सभी कंट्रीज उस एस्टेरॉइड से बचने के लिए उसकी तरफ बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च कर देते हैं। ये रॉकेट्स उस एस्टेरॉइड से टकरा कर उसे जमीन पर आने से रोक देते हैं और इससे इंसानों को ये लगने लगता है कि उन्होंने अर्थ को बचा लिया है। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद सबको ये पता चलता है कि उस एस्टेरॉइड पर इंसानों के लिए खतरनाक एलिमेंट्स थे। दरअसल उस एस्टेरॉइड का कुछ हिस्सा अर्थ पर गिर गया था, जिससे वो खतरनाक एलिमेंट्स निकलकर अर्थ के जानदारों पर काफी बुरे इफेक्ट करने लगे थे। और जो जानदार साइज में बहुत छोटे हुआ करते थे, अब वो बड़े होने के साथ साथ खतरनाक भी हो गए थे। इन जानदारों ने जमीन पर 95% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था और जो बाकी 5% पॉपुलेशन बची थी वो अब बंकर्स में रहा करती थी। यानी जिस कॉकरोच को मारने के लिए पहले सिर्फ एक चप्पल की जरूरत पड़ती थी, अब उस कॉकरोच को मारने के लिए एक शॉटगन या कभी कभार एक टैंक की भी जरूरत पड़ सकती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जोल था, जो अपने बाकी साथियों के साथ एक बंकर में पिछले 7 सालों से रह रहा था। ये सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बंकर में हर पॉसिबल वेपन भी रखा था जो उस वक्त मौजूद था। जोल काफी दुखी था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमी की बहुत याद आ रही थी, जो एस्टेरॉइड के गिरने के बाद जोल से बिछड़ चुकी थी। इतनी ही देर में उनके बंकर में सायरन बजने लगता है, जिस पर जोल के बाकी साथी वेपन्स लेकर बाहर चेक करने के लिए चले जाते हैं। अब जोल भी उनके साथ बाहर जाना चाहता था, मगर उसके साथी उसे मना कर देते हैं। दरअसल जोल काफी डरपोक था और उससे उन जायंट क्रीचर्स का मुकाबला नहीं हो पाता था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक जायंट कॉकरोच आ जाता है जो जोल के बिल्कुल करीब था। जोल के पास हथियार होने के बावजूद भी वो उसे शूट नहीं कर पाता क्योंकि इतने बड़े क्रीचर को देखकर जोल सुन पड़ गया था। इससे पहले कि वो क्रीचर जोल को मारता कि उतनी ही देर में उनका एक साथी उस क्रीचर को काट देता है। फिर उसके बाद हम जोल का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और वहाँ पर वो दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में जोल को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेडियो की मदद से बात करता देखते हैं। उसे पता चलता है कि एमी भी उसकी तरह ही एक बंकर में सेफ है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों के रेडियो का कनेक्शन टूट जाता है, जिसके बाद जोल को ये लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी खतरे में है क्योंकि उसने रेडियो पर कुछ शोर भी सुना था। अब जोल अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर जोल के साथी उसे कहते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 मील दूर है। किसी का भी उन जायंट क्रीचर्स के होते हुए इतना लंबा सफर तय करना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी जोल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाता है। बाहर निकलकर कुछ दूर चलने के बाद जोल पर एक काफी बड़ा फ्रॉग हमला कर देता है। अब चूंकि जोल बहुत डरपोक था इसलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक डॉग आकर उस फ्रॉग की लंबी जुबान को काट लेता है और इसका फायदा उठाते हुए जोल वहाँ से भाग जाता है, मगर वो फ्रॉग उसका फिर भी पीछा करता रहता है। अब वो डॉग जोल को अपने साथ एक बस में ले आता है जहाँ पर वो डॉग खुद भी रहा करता था। अगली सुबह जोल अपने सफर के लिए निकल पड़ता है और वो डॉग जिसने उसकी जान बचाई थी वो भी उसके साथ साथ आ जाता है, जिसे देखकर जोल बहुत खुश हो जाता है। अब जब जोल अपना सफर तय कर ही रहा था तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस गड्ढे में बहुत सारी इंसानी हड्डियां थी, जिसका मतलब ये था कि जोल से पहले और भी बहुत से लोग उस गड्ढे में गिरकर मर चुके थे। ये देखकर जोल बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी उस गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े इंसेक्ट निकलकर उस पर हमला करने लगते हैं। इससे पहले कि वो क्रीचर जोल को नुकसान पहुंचा पाते, ऊपर एक आदमी आकर जोल को रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है और उस गड्ढे में बॉम्ब डालकर सारे इंसेक्ट को मार देता है। वो आदमी जोल को अपना नाम क्लाइड बताता है, जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। अब पहाड़ों में इन बड़े क्रीचर्स का खतरा कम था, इसलिए वो पहाड़ों की तरफ जा रहे थे और अपने साथ जोल को भी लेकर जा रहे थे। वो अपने सफर पर जा ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा क्रीचर मिल जाता है, जिस पर क्लाइड जोल को कहता है कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, जरा से भी आवाज ना निकालना। जोल कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर क्लाइड उसे ऐसा करने को क्यों कह रहा है। अब वो सब उस जायंट स्नेल की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं और वो जायंट स्नेल वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिसके बाद क्लाइड जोल को बताता है कि
कि एस्टेरॉयड गिरने के बाद हर क्रीचर इंसानों को नहीं मारता, बल्कि कुछ क्रीचर अच्छे भी होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर उसके बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में क्लाइड को ये पता चल जाता है कि जोल बहुत डरपोक है और उसे तो कोई हथियार चलाना भी नहीं आता। अब ये देखते हुए वो छोटी लड़की जोल को तीर चलाना सिखाती है। फिर उसके बाद उन तीनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब आगे चलकर वो छोटी बच्ची जोल को कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, जिस पर जोल कहता है कि मुझे अपनी एमी के पास जाना है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर वो छोटी बच्ची दुखी हो जाती है और जोल को बाय बोलकर वहाँ से जाने के लिए एग्री हो जाती है। अब चूंकि जोल डरपोक तो था ही और उसके साथ साथ वो अकेला भी था, इसलिए क्लाइड जाने से पहले जोल को एक बॉम्ब दे देता है और साथ एडवाइस करता है कि वो उस बॉम्ब को तब यूज करे जब उसके पास बचने का कोई और रास्ता ना हो। अब जोल अकेले अपना सफर तय करने लगता है, मगर रास्ते में एक बड़ा सा क्रीचर जोल पर हमला कर देता है। अब चूंकि उस छोटी बच्ची ने जोल को तीर चलाना सिखा दिया था, इसलिए जोल हिम्मत दिखाकर एक ही तीर में उस बड़े मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और ऐसे ही अपनी और उस डॉग की जान बचा लेता है। जोल काफी खुश था कि उसमें उस छोटी बच्ची की वजह से अब हिम्मत आ गई है। फिर उसके बाद जोल दोबारा से अपना सफर जारी रखता है, मगर रास्ते में उस पर एक और क्रीचर हमला कर देता है और ये क्रीचर अब तक का सबसे बड़ा क्रीचर था। ये दरअसल एक सैंड गॉबलर था जो अब साइज में बड़ा होने के साथ साथ खतरनाक भी हो गया था। जोल और उसका डॉग उस क्रीचर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वो सैंड गॉबलर वहाँ से वापस चला जाता है। वो क्रीचर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि जोल का डॉग भौंकना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जोल अपने डॉग को उस नदी के दूसरे किनारे पर भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। अब वो क्रीचर जोल पर हमला कर देता है, लेकिन जोल क्लाइड का दिया हुआ बॉम्ब उस मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है और बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब जोल उस नदी में गिर गया था, इसलिए वो थका हारा उस नदी से बाहर आता ही है कि वो अपने हाथ को देखता है जिस पर बड़ी बड़ी लीचीज थीं। वो महसूस करता है कि ये लीचीज उसकी सारी बॉडी पर लगी हैं। वो उन लीचीज को किसी तरह निकाल लेता है और फिर उसके कुछ ही देर बाद वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर जोल अपने सामने एमी को देखता है, जिसने जोल को बचा लिया था। उसे देखकर जोल बहुत खुश हो जाता है। अब जोल एमी को कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ तक आया हूँ, जिस पर एमी कहती है कि देखो जोल, हमारा रिलेशन 7 साल पुराना था और इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मैं तब एक छोटी बच्ची थी और अब बड़ी हो चुकी हूँ और इसके साथ साथ तुमसे प्यार भी नहीं करती। अब ये सुनकर जोल, जिसने एमी के लिए इतने खतरे मोल लिए थे, वो परेशान हो जाता है और जोल को अपने बंकर के लोगों की याद आने लगती है जिन्होंने उसकी केयर की थी। और इसलिए जोल अपने लोगों से एक रेडियो की मदद से बात करता है और उन्हें बताता है कि मैं सेफली यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब एमी जोल को बताती है कि अब हम यहाँ से किसी सेफ जगह पर जा रहे हैं और कैप नाम का एक लड़का उन सबकी इसमें मदद करेगा। अब जोल बहुत परेशान था, इसलिए वो वापस अपने लोगों के पास जाने का सोच ही रहा था कि तभी कैप का एक आदमी उसके पास आकर उसे खाने को कुछ देता है। मगर जब जोल उस खाने को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके खाने में बेहोश कर देने वाली बेरीज भी हैं। जोल को शक होने लगता है और वो एमी को ये सब बताने के लिए चला जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने वो बेरीज खा ली थी और सब बेहोश हो चुके थे। अब अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो वो सब बंधे हुए थे। कैप उन सबका खाना और बाकी जरूरी चीजें चुरा कर कैप ने एक जायंट क्रैब को कंट्रोल कर लिया था और उसी से वो अपनी बोट भी चलवाएगा। अब कैप उस क्रैब को बुलाकर उन सबको मारने के लिए भेज देता है और चूंकि कैप उस क्रैब को इलेक्ट्रिकल शॉक देकर कंट्रोल करता था, इसलिए वो क्रैब गुस्से में उन सब पर हमला कर देता है। वो क्रैब जोल पर भी हमला कर देता है, जिसमें जोल काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहाँ सब कैप के साथियों के साथ लड़ने लगते हैं। ये देखकर कैप अपने साथियों को वापस बोट पर चलने को कहता है, जिस पर वो सब अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं। जोल ये देखता है कि कैप इलेक्ट्रिकल शॉक से उस क्रैब को कंट्रोल कर रहा है और इसी से वो इस क्रैब की हमले की वजह समझ जाता है। इतनी ही देर में वो क्रैब जोल को पकड़ लेता है, मगर वहाँ एमी आकर जोल की तरफ एक गन फेंकती है। अब बाकी सब जोल को उस क्रैब को मारने को कहते हैं, मगर जब जोल उस क्रैब की आंखों में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो क्रैब कैप के कंट्रोल में है और उन शॉक्स की वजह से काफी दर्द में है। इसलिए जोल क्रैब को मारने की बजाय उस चेन पर फायर कर देता है,
जिससे कैप उस क्रैब को इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहा था। चेन के टूटने के बाद वो क्रैब जोल को छोड़ देता है और उनको अकेला छोड़कर कैप की बोट की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो क्रैब कैप की बोट पर जाकर उन सबको मार देता है। एंड सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जोल अब अपने बंकर में वापस जाना चाहता था और एमी भी अब उससे प्यार करने लगी थी। इसलिए एमी अपना प्यार जताकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी और वहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। और दोस्तों आजकल हम डेली ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, और इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवीज की डोज मिलती रहे।